अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखो देखो, एक नन्हा बालक भगवान जगन्नाथ जी के पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रहा है। आइए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी रोज सुबह नहा धोकर भगवान जगन्नाथ जी के लिए लड्डू और भोजन बनाते और अपने घर पर स्थापित किए हुए जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को भोग लगाने के बाद ही और कार्य करते थे। परंतु एक दिन पंडित जी को बहुत सुबह किसी काम से जल्दी घर से निकलना था, तो उन्होंने सुबह जल्दी उठकर लड्डू व भोजन बनाया। जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने लड्डू व भोजन के थाल रखकर अपने पुत्र गौरीशंकर को नींद से जगाया। बेटा गौरीशंकर उठो। पंडित जी गौरीशंकर से बोले, मुझे जरूरी काम से आज जल्दी जाना है, तो तुम नहा धोकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाकर भोजन कर लेना। मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी। बहुत अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और पंडित जी बाहर चले जाते हैं। गौरीशंकर नहा धोकर भगवान जगन्नाथ जी के सामने बैठ गया। उसने लड्डू हाथ में उठाया और जगन्नाथ जी के मुंह के पास ले जाकर बोला, भगवान जगन्नाथ जी भोग लगा लीजिए। आप भोग लगा लोगे तो मैं भी भोजन कर सकूंगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि जगन्नाथ जी को भोग लगाकर ही खाना है। काफी समय तक गौरीशंकर जगन्नाथ जी को पुकारता रहा, परंतु जगन्नाथ जी तो भोग लगाने आए ही नहीं। गौरीशंकर नन्हा बालक ही तो था। जब भगवान जगन्नाथ जी को इतना पुकारने पर भी वह भोग लगाने नहीं आए, तो वह जोर जोर से रोने लगा। गौरीशंकर जगन्नाथ जी से बोला, जगन्नाथ जी, आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं कैसे भोजन करूंगा? आ जाओ ना प्रभु जगन्नाथ जी। कुछ समय बाद वह जगन्नाथ जी को पुकारते पुकारते थक गया और जोर जोर से रोने लगा और वहीं पर सो गया। गौरीशंकर को रोता देखकर भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। प्रभु ने देखा गौरीशंकर तो सो रहा है, तो वह वहीं बैठ गए और बोले, मैं अपने नन्हे भक्त के जागने तक इंतजार करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ। उधर गौरीशंकर को सोते हुए सपना आया कि उसके पिताजी उसे भोजन के लिए मना रहे हैं, परंतु कई बार मनाने पर भी जब वह नहीं मानता तो उसके पिताजी छड़ी उठा लेते हैं और छड़ी के डर से वह भोजन कर लेता है। तभी गौरीशंकर की आंख खुल जाती है और वह सामने रखी छड़ी को उठाकर जगन्नाथ जी की तरफ बढ़ता है। यह देखकर जगन्नाथ जी घबराकर भागने लगते हैं। आगे आगे जगन्नाथ जी और पीछे पीछे गौरीशंकर। दोनों घर में एक दूसरे के आगे पीछे भागते रहते हैं। तभी जगन्नाथ जी बोलते हैं, गौरीशंकर, अब मैं थक गया हूँ और तुम भी थक गए हो। चलो अब हम दोनों मित्र बन जाते हैं और मिलकर भोजन करते हैं। जगन्नाथ जी गौरीशंकर से बोलते हैं कि अब मुझे भोग लगाओ। गौरीशंकर ने लड्डू उठाकर जगन्नाथ जी को अपने हाथ से भोग लगाया। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया। अब हम मिलकर खाना खाएंगे। ये लीजिए प्रसाद। कितना स्वादिष्ट। इस तरह दोनों ने मिलकर सारे लड्डू और भोजन खत्म कर दिए। फिर जगन्नाथ जी ने कहा, मित्र, अब मैं चलता हूँ। तुम जब भी मुझे हृदय से पुकारोगे मैं आ जाऊंगा। शाम को पंडित जी घर आकर पुत्र से पूछते हैं, बेटा गौरीशंकर, क्या जगन्नाथ जी को भोग लगा दिया था? गौरीशंकर सारी बात पिताजी को बता देता है, परंतु पंडित जी को यकीन ही नहीं होता। परंतु वे जानते हैं कि गौरीशंकर कभी झूठ भी नहीं बोलता। सच्चाई जानने के लिए अगली सुबह पंडित जी जल्दी उठकर लड्डू और भोजन बनाकर जगन्नाथ जी के सामने थाल में रखकर गौरीशंकर को जगाते हैं। बेटा गौरीशंकर उठो। बेटा, मुझे आज भी जल्दी जाना है, तो तुम नहा धोकर जगन्नाथ जी को भोग लगाकर भोजन कर लेना। ठीक है पिताजी। बहुत अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और पंडित जी घर के बाहर चले जाते हैं और घर के बाहर जाने पर वो आले से अंदर देखने लगते हैं। गौरीशंकर नहा धोकर जगन्नाथ जी के सामने बैठ जाता है। गौरीशंकर जगन्नाथ जी से बोलता है, हे जगन्नाथ मित्र, आ जाओ। आकर के तुम भोग लगाओ, लड्डू और भोजन तुम खाओ। जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ। तभी जगन्नाथ जी प्रकट हो जाते हैं। गौरीशंकर उन्हें लड्डू का भोग लगा ही रहा होता है
जैसे ही पंडित जी घर के अंदर आते हैं, जगन्नाथ जी मूर्ति रूप में बदल जाते हैं। पंडित जी ने मूर्ति के पैर पकड़ लिए और बोले, प्रभु जगन्नाथ जी, मैं इतने वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ, परंतु आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। परंतु मेरे पुत्र पर पहले ही दिन भोग लगाने पर आप प्रसन्न हो गए। प्रभु, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो आपने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए? तभी जगन्नाथ जी की मूर्ति से आवाज आई। जगन्नाथ जी पंडित जी से बोले, पंडित जी, गौरीशंकर ने मुझे हृदय की गहराई से पुकारा है तो मुझे आना ही पड़ा। परंतु तुम पूजा करते हो, भोग लगाते हो, परंतु सिर्फ दिखावे के रूप में। जिस दिन तुम सच्चे हृदय से पुकारोगे, मैं अवश्य दर्शन दे दूंगा। इसके बाद जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और पंडित जी जोर से बोले, जगन्नाथ भगवान की जय। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को हम कभी भी दिखावे से नहीं जीत सकते। हमें अपने सच्चे हृदय से उन्हें पुकारना होगा, तभी वो हमें दर्शन देंगे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी नई कहानी में।